बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी इस वक्त हम मेलबर्न के कोने में खड़े हैं, आलमोस्ट रीजनल एरिया जिसका नाम है पैकेनम। तो बहुत अखीर सीन हमारे साथ हुआ है, मतलब शुगल तो एक छोटा लफ्ज़ है, बहुत अखीर सीन हुआ है। तो हुआ कुछ ऐसे है कि मैं आज यूनिवर्सिटी गया, मेरी यूनिवर्सिटी में क्लासेस थी, तो मैं अपनी साइकिल साथ ले गया था क्योंकि मेरी क्लासेस के बाद मेरे पास टाइम था ऊबर करने का। तो मैं एज़ यूजुअल अपना ये लैपटॉप का बैग है, ये मैंने पहना हुआ था और मैं यूनिवर्सिटी से निकला, मैं सिटी गया, मैंने ऊबर की, मैं वापस वहाँ से गया ट्रेन में बैठा, साइकिल खड़ी की, बैग उतारा, बैग अपना रखा, अपने स्टेशन की तरफ आया। तो मैं स्टेशन से मेरा आ गया, मैं वहाँ से उतरा, तो वहाँ से मैं उतरा और उसके बाद जब मैं स्टेशन से निकलने लगा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा लैपटॉप का बैग नहीं है। मैंने फ़ौरन अपना वो साइकिल का बैग खोला, उसमें देखा, उसमें भी नहीं था। फिर मुझे एक बार मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि भाई मेरा बैग जो है वो ट्रेन में रह गया है। और इसमें एक कंसर्निंग थिंग या कंसर्निंग चीज़ ये थी कि इस बैग के अंदर मेरा लैपटॉप था, ठीक है, और लैपटॉप बहुत ज़रूरी था, उसमें मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सारा कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह इसमें था। और तो मैं तो बिल्कुल एक मोमेंट के लिए ना शॉक में चला गया। लेकिन फ़ौरन मैंने, क्योंकि अभी ट्रेन गई थी, मैंने फ़ौरन से वहाँ पे कस्टमर स्टाफ जो होता है ट्रेन स्टेशन पे, यहाँ पे हर स्टेशन पे ना कस्टमर हब होता है, वहाँ पे एक उनका बंदा बैठा होता है जब तक ट्रेनें चलती हैं। मैंने इमीडिएटली उसको बताया यार ये सीन हो गया है। तो उसने कॉन्टैक्ट किया नेक्स्ट ट्रेन स्टेशन पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी थोड़ी देर तक ट्रेन यहाँ से आगे एक मेजर स्टेशन है वहाँ पे जाएगी जिसको हम कहते हैं डैंडिनोंग, और वहाँ पे ट्रेन रुकेगी, तो हम चेक करेंगे कि अगर आपका बैग पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो थोड़े से इंतज़ार के बाद उन्होंने बताया कि भाई हाँ, वहाँ पे उन्होंने ट्रेन चेक किया है, लेकिन एक ही बोगी उन्होंने चेक किया है, एक कैरेज चेक किया है, बैग नहीं मिला। तो मैंने कहा अब क्या होगा? कहते हैं यार अब ये होगा कि ट्रेन जहाँ पे टर्मिनेट होगी पैकेनम में, क्योंकि सिटी से पैकेनम है तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर है। उन्होंने कहा यहाँ पे टर्मिनेट होगी, वहाँ पे पूरी ट्रेन चेक होगी, अगर आपका बैग वहाँ पे पड़ा हुआ तो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसी देर में वहाँ पे पुलिस स्टाफ भी होता है, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप वेट कर लें अभी, पहले तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था, हम उसी टाइम जो नेक्स्ट स्टेशन पे पुलिस स्टाफ होता है उनको बोल के इमीडिएट रिकवर कर लेते। लेकिन टाइम जा चुका था क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे वहाँ पे जो ट्रेन का स्टाफ था वो पहले मुझे मिल गया, मैंने उनसे रब्ता कर लिया। देन वहाँ पे आधा घंटे का एक बहुत मुश्किल वेट था जो उन्होंने मुझे कराया। उन्होंने कहा कि मतलब मैं 10:30 वहाँ पे उतरा था और उन्होंने कहा था 11 बजे ट्रेन पैकेनम पहुँचेगी, फिर चेक करेंगे, देन आपको बताएंगे। और मैंने कहा क्या चांस है लैपटॉप का बैग मिलने के? तो उन्होंने कहा कि बहुत बिजी लाइन है पैकेनम, बेसिकली पैकेनम ट्रेन मेलबर्न की सबसे बड़ा ट्रेन की लाइन है, तो उसमें बहुत बिजी होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है लोगों का। तो उन्होंने कहा यार कि लाइकलीहुड मिलने की कम है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। तो वो फिर मुझे साथ में पुलिस वाले गाइड कर रहे थे किस तरह एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप अपनी लॉस्ट आइटम्स की कंप्लेन करते हैं, और अगर कोई बंदा वॉलंटरीली किसी स्टेशन पर छोड़ गया तो आपको वो मिल जाएगा। तो इसी तरह मैं उनसे बात डिस्कशन ही चल रही थी कि ट्रेन स्टाफ भागता हूँ मेरे पास, उसने कहा यार बैग आपका मिल गया और बैग आपका है पैकेनम पे। तो मैं तो खुशी से पागल हो गया। तो वो कहते हैं लेकिन अभी ये इशू है कि यहाँ से 11:30 बज चुके हैं, आप यहाँ से पैकेनम जा सकते हैं लेकिन वापस आप आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि जो वापसी की ट्रेन है ना वो फिर सुबह है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन जो है ना वो रात को 12:30 तक चलती हैं, उसके बाद अगेन सुबह 5 बजे चलना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप बैग वहीं पे पड़ा रहे, मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी पे आके मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो मैं बस वो फ़ौरन से मैं इतना खुश था, वो भी मुझे देख खुश हो कहते हैं चलो यार अच्छी बात है, आप बहुत लकी हो, आपको आपका बैग मिल गया। नहीं तो यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर वो जंकीज हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिसमें हम पाकिस्तान में पोल्ट्री वगैरह होते हैं ना, चर्सी, यहाँ पे उनको जंकीज़ कहते हैं। तो वो कहते हैं इस तरह के लोग कोई ना कोई चढ़ते हैं, वो कोई सामान पड़ा था उठा लेते हैं। तो बहरहाल मैं फ़ौरन से मैंने अपने रूममेट को कॉल किया, हुरैरा को, मैंने कहा यार ये सीन है, तो उसने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम तकरीबन हमारे घर से जहाँ पे हम रहते हैं क्लेटन से 43 किलोमीटर था पैकेनम। तो हम बस वो 43 किलोमीटर करके आए हैं। अभी रात के इस वक्त 12:30 हो गए। सामने पैकेनम का स्टेशन है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। तो अभी तो दोस्त मेरा कबाब शॉप पे वेट कर रहा है, ठीक है, हमने कुछ खा पी लिया। उधर आए मैं, और मैं एक छोटी सी क्लिप बनाई है वो मैं ऐड कर देता हूँ। जब मैं उनसे बैग ले रहा था तो
क्लेटन वालों ने मुझे कहा था कि आप इनके पास जाएंगे, आपने उनको कोई अपना आईडी वगैरह देना है और बाकी हमने आपकी डिटेल आगे प्रोवाइड कर दी, आप जाके बैग अभी कलेक्ट कर सकते हैं। ये रात को 1 बजे तक खुला हुआ है। तो मैं तो भागा भागा आया, मैंने कहा भाई शुक्र है कि क्या नाम है, आके मैंने उनको अपनी जो आईडी कार्ड की डिटेल्स दी हैं, उन्होंने वो कंफर्मेशन किया है और अपने पास प्रॉपर स्टोर किया कि हाँ मैं ये बंदा लेके जा रहा है। तो उन्होंने मुझे मेरा बैग दे दिया, मैंने बैग लिया भाई, उसमें लैपटॉप खोल के देखा, मैं तो शुक्र आए, मैं तो बहुत सुकून आया। और इसका रीज़न ये था यार, एक तो वैसे को बंदे की चीज़ गुम हो जाए ना, बंदे को वो दुख होता है, ठीक है। और लैपटॉप मेरे लिए भी अजीज़ था, काफ़ी मेरा अच्छा लैपटॉप है, पाकिस्तान से मैं लाया था, बड़ी याद इसके साथ जुड़ी हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो सारा डाटा इसमें पड़ा हुआ पढ़ाई का, तो वो बड़ा एक कंसर्निंग चीज़ थी। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है भाई, मुझे वो जो औरत वहाँ पे हैंड ओवर कर रही थी वो भी कह रही थी कि आप बहुत लकी हैं, आपको बैग मिल गया, क्योंकि नहीं मिलता बैग वरना, और क्योंकि लोग ले जाते हैं। तो ये एक बड़ी एडवेंचरस आज हमारे साथ हो चुका है, बहुत मेमोरेबल चीज़ है, ठीक है। मैं शुक्र ही हो गया कि ऐसे इस तरह बैग मिल गया, और अल्लाह का शुक्र है कि बैग मिल गया वापस। देख सकते हैं रायला सामने बैठा हुआ है, कबाब का वेट कर रहे हैं, यहाँ से कबाब खाते हैं। और बस इधर से जाते जाते भी हमें तकरीबन कोई 40 मिनट में हम आए हैं, 40 मिनट में जाएंगे, रात के 1:30-2 बज जाएंगे। तो डेट्स इट फॉर नाउ। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ के जो सपोर्ट स्टाफ है इनका, जो ट्रेन स्टेशन का, एक तो ट्रेन का सिस्टम वैसे ही मुझे इनका बहुत पसंद है, ऊपर से जो कस्टमर सर्विस इनकी बहुत नेक्स्ट लेवल है। फ़ौरन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ, और मतलब फ़ौरन उन्होंने आगे कम्युनिकेट कर दिया, और आगे मैं यहाँ पे गया हूँ तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे वो आईडी कार्ड की मेरी डिटेल्स वगैरह लेके, और मुझे उन्होंने लैपटॉप का बैग प्रोवाइड कर दिया। मतलब इतना अच्छा यहाँ पे इनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, और अल्लाह का शुक्र है यार, कोई ईमानदार लोग थे, कोई किसी ने उठाया शुआ नहीं है, मुझे मेरी चीज़ मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे से मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगा, और आप लोग भी जो देख रहे हैं इस वीडियो से, इसका एक लेसन है कि भाई अपनी जो आपकी अपनी चीज़ें हैं उनकी खुद हिफाजत करें। नो मैटर आप जहाँ मर्जी हैं, ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ मर्जी हैं, अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत किया करें। और मैं तो भाई कभी भी अपनी ऐसी कुछ चीज़ या ख़ास तौर पे बैग दोबारा नहीं इसको अनअटेंडेड छोड़ूंगा, क्योंकि एक बार मुझे लेसन मिल गया तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं चाहता कि को इससे भारी मुझे लेसन मिले। तो डेट्स इट फॉर नाउ। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट डाउन कर दें, या मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करें @numan riaz1। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।